मनुष्य जीवन पाने के पश्चात मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। साहिब कहते हैं 5 बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि संसार के सभी लोग शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का उपाय क्या है? सुख कैसे मिल सकता है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति 4 बातों को समझ लेता है उसके जीवन में सुख आता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, वे 4 बातें कौन कौन सी हैं जिनको समझने के पश्चात मनुष्य के जीवन में सुख का शुभारंभ हो जाता है? भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सह शांतिमधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य, जो मनुष्य कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की भी इच्छा नहीं है। लालच का अंत यहां तक कर दिया है कि कर्म तो कर रहा है पर फल पाने की इच्छा समाप्त कर दिया है। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पाना चाहते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो कर्म करते हैं और फल भी पाना चाहते हैं। और तीसरे वह लोग हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की परवाह नहीं करते। और जिसके मन में फल की परवाह नहीं है वो निरंतर कर्म करता रहता है, वो अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। जो बेटा अपने बाप से कुछ नहीं चाहता है, निष्काम सेवा कर रहा है, वो बेटा जिंदगी भर बाप की सेवा कर सकता है। लेकिन जो बेटा और बहू अपने बाप से, माता पिता से, सास ससुर से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं और जब उनको साफ साफ दिखाई देता है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये माता पिता, सास ससुर की सेवा छोड़कर अलग हो जाते हैं। जो शिष्य अपने गुरु से कुछ नहीं चाहता है, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, न धन चाहिए न जमीन चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, गुरु 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 कहिए, ऐसी भावना है। वो शिष्य जीवन भर गुरु की सेवा कर सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ पाने की कामना नहीं। न उसे पद चाहिए, न अधिकार चाहिए, न जमीन चाहिए, न धन चाहिए। और याद रखना, जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको सब कुछ मिलता है, और जिनको सब कुछ चाहिए उनको कुछ मिलता है, और जिनको बिल्कुल नहीं चाहिए उनको सभी चीज मिल जाती है। इस संसार में जो कुछ नहीं चाहते हैं वे सब कुछ पाते हैं, जो सब कुछ चाहते हैं कुछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करिए। मनमोहन सिंह कभी नहीं चाहते थे आई एम प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन वह प्रधानमंत्री बन गए थे।
उनके अंदर चाहत नहीं थी, उनका नाम भी हम लोग जानते नहीं थे और बन गए। कर्म करो, अच्छे ढंग से रहो, फिर तुम राजनीति में भी उच्च शिखर पर पहुंच सकते हो। कर्म करो तो अपने घर में भी सबसे ऊंचाई पर जा सकते हो। अच्छे कर्म निष्काम होकर करते रहो तो तुम आश्रम में भी सबसे ऊंचाई पर जा सकते हो। कर्म करने वालों का रास्ता खुला रहता है, निकम्मा लोगों का रास्ता हमेशा बंद रहता है। इसलिए कर्म करना चाहिए। किसी गांव में एक मुसलमान रहता था और उस मुसलमान के द्वार पर एक हिंदू 7 दिन बाद 10 दिन बाद निकलता था और उस हिंदू भाई की आदत थी, उस मुसलमान को बोल देता था, वालेकुम सलाम चच्चू, वालेकुम सलाम। चच्चू बोलता था, चाचा जी। वो मुसलमान भाई इतनी बात से भी खुश हो जाता था और बोलता था, आदाब रस, आदाब रस। ऐसे उनका वालेकुम सलाम, आदाब रस ये 20 साल तक चलता रहा। वो हिंदू भाई जब उनके द्वार से निकलता था तो बोल देता था, वालेकुम सलाम चच्चू, वालेकुम सलाम। 20 साल 30 साल के बाद ऐसा वक्त आया कि वो मुस्लिम भाई हिंदू भाई के घर चला गया और उस हिंदू को डांटा और कहा, तुम यहां बैठे हो आराम से, तुम्हें फिक्र नहीं है, चकबंदी हो रही है, मेरी जितनी जमीन है वो सब तुम्हारी है, अपने नाम कराइए और जहां इच्छा हो वहां प्लाट ले लीजिए। उसने करीब करीब 38 बीघे जमीन मुस्लिम भाई ने उस हिंदू के नाम कर दी। हिंदू ने कहा, ये किस वजह से किया? मेरे अंदर तो कोई कामना थी नहीं, कल्पना भी नहीं थी तुम हमको दोगे, क्योंकि मैं हिंदू तुम मुसलमान। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा कि न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हमें तो तुम जैसा इंसान चाहिए, इंसान चाहिए। निष्काम सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। जो लोग किसी लालच में सेवा करते हैं, जब वो देखते हैं मेरा लालच हल नहीं हो रहा है, वो सेवा छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए याद रखना, सेवा कार्य, परोपकार का कार्य, उसका फल प्रसन्नता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती है। जो प्रसन्नता जमीन से नहीं मिल सकती, मकान से नहीं मिल सकती, गाड़ी से नहीं मिल सकती, वो प्रसन्नता जब तुम प्रेम पूर्वक किसी की सेवा करते हो तुमको फ्री में मिल जाती है। सेवा का फल प्रसन्नता है, सेवा का फल आनंद है, सेवा का फल हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भावना है। इसलिए मैं बहुओं से भी कहूंगा, अपने सास ससुर की सेवा करना, कुछ भी पाने की कामना न करना। ये सोचना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मैं सेवा कर रही हूं। मैंने सुना है किसी गांव में कोई महान संत की शोभा यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा में याद रखना हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे थे। शोभा यात्रा चलते चलते दूसरे गांव से गुजरने लगी। दूसरे गांव के लोगों ने, गर्मी का महीना था, ठंडा शरबत पीने का काउंटर लगाया
आइसक्रीम खिलाने का काउंटर लगाया। हजारों लोग शोभा यात्रा में थे। सबको हंस हंस करके हाथ पर आइसक्रीम का दोना दिया, गिलास में भर भर के शरबत पिलाया आइसक्रीम डालकर। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग थक चुके थे, प्यासे हो चुके थे। किसी ने 1 गिलास शरबत पिया, किसी ने 4 गिलास भी पिया, और किसी ने आइसक्रीम के 2-2 दोना खाया, और सब बड़े खुश नजर थे। खिलाने वाले खाने वालों से ज्यादा खुश थे। तो एक सज्जन ने पूछा खिलाने वालों से, तुमको खुशी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि इतने पवित्र लोगों की सेवा करने का मौका जिंदगी में पहली बार मिला है और हृदय से सेवा कर रहा हूँ। इंसान की कमाई में चूहे, बिल्ली, चिड़िया सब कोई खाते हैं, लेकिन जिसकी कमाई में ऐसे महान आत्माएं जब खा लेती हैं तो उसका कमाना भी सार्थक हो जाता है। तुम्हारे द्वार पर मेहमान आए तो मेहमान की भी सेवा करना, भाव से करना, और मेहमान को आदर से बिठाइए। साधु जीवन में सबसे बड़ा सुख निश्चिंतता का सुख होता है। साधु से सुखी प्राणी विश्व के अंदर कोई नहीं। साधु साधु साधु, उपाधु नहीं, साधु। सेवादु नहीं, साधु। स्वादु नहीं, साधु। साधु कौन है? जो साधता है। क्या साधता है? जो अपनी इंद्रियों को संसार की लोलुपता से साध लेता है, ब्रेक लगा लेता है, उसी का नाम साधु होता है। साधु। साधु के पास तुम क्यों आते हो? साधु आपको क्या देता है? नंबर 1, साधु आपको आशीर्वाद भी देता है, साधु आपको ज्ञान भी देता है, और साधु आपको जीने का ढंग सिखाता है, और साधु आपको सीधा साधा भी बनाता है। एक सज्जन आज कह रहे थे कि हमको बहुत क्रोध आता था, किसी से ज्यादा बात बढ़ जाए तो फिर मारपीट हो जाती थी, लेकिन जब से यूट्यूब में आपका प्रवचन सुना हूं तब से बात ही नहीं बढ़ने देता हूं, मारपीट की तो बात ही खत्म है। बोले जब कोई बात करता है बढ़ चढ़ कर तो मैं बोलता हूं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जय हो जय। बोले आपकी कला सीख लिया हूं, वाह वाह वाह। बोले मन ही मन कहता हूं बहुत बेवकूफ, बहुत बेवकूफ, लेकिन बाहर से कहता हूं वाह वाह, बहुत होशियार है। वह व्यक्ति खिलाड़ी है जो झगड़ों से बचने की कला जानता है। मानता हूं तुम्हारी राह में कांटे हैं, लेकिन हर कांटे को तुम जड़ से काट कर फेंकना चाहोगे तो वर्षों बीत जाएंगे और सुपौल शहर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर 500 रुपये में तुम अच्छे जूते खरीद लोगे और अपने पैरों में पहन लोगे तो कांटों के ऊपर भी चलते चले जाओगे और जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए याद रखना, सब कांटे काटने का प्रयास न करो, बल्कि कांटे के ऊपर जूते पहनकर निकलने का प्रयास करो। और ये भी याद रखना, सड़क पर पूरा कंकड़ हो, तुम जूते पहनकर चले जाओगे, कितने कंकड़ पड़े हो, लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा अगर कंकड़ पड़ा है तो आप 10 कदम नहीं चल पाओगे, क्योंकि जूते के अंदर पड़ा हुआ कंकड़ तुम्हारे पैर में चुभेगा, तुम नहीं चल पाओगे। पर जूते के बाहर कंकड़ है, उस पर तुम जूता धर के चले जाओगे। याद रखना, संसार का झमेला जब तक तुम्हारे हृदय से बाहर है तब तक तुम्हारी सुख शांति की यात्रा चलती रहेगी, और ये झमेला जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब एक कदम भी सुख शांति का नहीं चल पाओगे। इसलिए संसार के झमेले से भी बचो थोड़ा।
ये झमेला बहुत है। और जो मिला है उसका सुख मानिए थोड़ा सा, ये भी विचार कीजिए। तुम्हारा बेटा अगर पढ़ने में कमजोर है, दुखी मत होइए, समझ जाइए कि ये तुम्हारे साथ खेत में मदद करेगा, गल्ले के व्यापार में बोरा उठाएगा, ये एक लेबर कम लगाना पड़ेगा, जिम्मेदार है, बिठा दोगे काउंटर पर बैठा रहेगा। नहीं पढ़ता है टेंशन मत लो, कम से कम ये सोचो कि बेटा है तो। और जिनके बेटा ही नहीं उनको बाप कौन कहे, उनको माँ कौन कहे। तुम्हारे बेटा है, कम से कम कमजोर है, पढ़ने में बुद्धि कम है, लेकिन जिस समय तुमको कहता है मेरे पिताजी, उस समय तुम्हारा दिल भर जाता है कि मुझे भी कोई बाप कहने वाला है, मैं भी किसी का बाप हूं। ये बाप शब्द कोई साधारण नहीं है। जितने लोग बाप बन जाते हैं उनसे पूछिए उनकी क्या हालत है। जितनी स्त्रियां मां बन गई हैं उनके दिल पे हाथ धर के पूछो क्या हाल है बेटी, तो कहती है हाल तो बेहाल है, लेकिन फिलहाल है कुछ ठीक है। रात में खूब हंसा करो तुम, और जितना ज्यादा हंसोगी उतना जल्दी मां बन जाओगी तुम, और ज्यादा हंसोगी तो फिर सासू भी बन जाओगी। खुश रहा करो, खुश रहने से रिश्ते भी जुड़ते हैं, खुश रहने से संबंध बढ़ते हैं, और खुश रहने से स्वस्थ भी आप रहते हैं, और खुश रहने से जो आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा। ये खुश रहने में बहुत बड़ा चुंबक होता है, जो भी आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा। इसलिए खुश रहना सीखो। दुकान पर बैठो तो खुश होकर बैठो, तो हर ग्राहक आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। डॉक्टर बनो तो मरीज के साथ खुश होकर बात करो, तो हर मरीज परमानेंट आपका मरीज बन जाएगा। अगर मरीज ना आए डॉक्टर के यहाँ तो डॉक्टर टेंशन में खुद मरीज बन जाता है, और दुकानदार के यहाँ ग्राहक ना आए तो दुकानदार चिंता में खुद ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए ख्याल रखा करो। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। अपनी बहू की व्यवस्था बनाइए, लेकिन बहू से कोई अपेक्षा मत रखिए। नेकी कर नदी में डाल, इस फार्मूले को भी समझो। अच्छा कीजिए और भुला दीजिए। जिनके साथ तुमने अच्छा किया है उनको याद रखना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए समय समय पर। लेकिन तुमने किसी के साथ अच्छा किया है, उसको याद रखोगे तो दुख होगा कि मैंने इनके साथ कितना किया और ये मेरे को भूल गए। नेकी कर नदी में डाल। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। रिश्तों में मधुरता घोलिए, सहनशीलता रखिए, लालच मत कीजिए। एक आदमी मिलिट्री से रिटायर होकर आया, तो घर में जब रिटायर होकर आया तो उसने देखा कि मतनी जो उसकी पत्नी है उसके तेवर बदले हुए हैं। किस के तेवर कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं। और पत्नी से वो बहुत असंतुष्ट हुआ कि जिसके लिए लाखों रुपए कमाए आज वो मुझे प्रेम नहीं करती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रेम का भूखा होता है, लेकिन ये भी याद रखना प्रेम उन्हीं को मिलता है जो अपने आप में बहुत अच्छे हुआ करते हैं। बुरे लोगों को प्रेम मिलने में बाधा पड़ जाती है। इसलिए अपनी बुराइयों को दूर कीजिए, अच्छाइयों को भरपूर कीजिए, जिंदगी को चमकता हुआ नूर कीजिए, और फिर देखिए प्रेम की गंगा आपको सब जगह मिलेगी।
सबका प्रेम तुमको मिलेगा। शर्त यह है कि बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर को पांडव सब बहुत प्रेम करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, लेकिन जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुआ में हार गए पांडवों को और द्रौपदी को, तो भीम ने दांत पीस करके कहा कि भाई साहब हमारे सम्माननीय है, ऐसी इच्छा होती जिन हाथों से इन्होंने जुआ खेला है उन हाथों पर जलता हुआ अंगारा रख दूं और इन हाथों को जलाकर राख कर दूं। अर्जुन ने कहा चुप, बोलना मत। भीम उदंड से भरा था, दुर्योधन घमंड से भरा था। घमंड और उदंड इस महाभारत के दो ही बुनियाद थे। भीम की उदंडता, दुर्योधन की घमंडता महाभारत का शुभारंभ करती है। जो लोग उदंड होते हैं और उनको जब घमंड से भरे लोग मिल जाते हैं, दोनों में टक्कर हो जाती है। इसलिए उदंडता मत कीजिए भीम जैसी। अर्जुन ने कहा भीम, इस भाई के द्वारा हजारों बार प्रेम प्राप्त कर चुके हो। आज मेरा बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर गलती कर गया, जुआ खेला है, इसके हाथ अंगार से जलाने के लिए मत कहो। ये शब्द सुनते ही मेरा हृदय जलने लग जाता है। भीम, कोई बात नहीं, सह लीजिए, सब दिन होत न एक समान। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जिन अर्जुन के बाणों से महाभारत के महारथी भी भागते थे, दुर्योधन भी मैदान छोड़कर भागता था, आज उसी अर्जुन को जंगल के रास्ते में कोल भीलों ने लूटा है। अर्जुन कह रहा है पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कद्दावर नेता, धुरंधर नेता भी कभी कभी चुनाव में बुरी तरह से हारते हैं, 50-50 1000 वोट से हार जाते हैं। समय की बात आ गई है। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट भी रहिए। बहुत परेशान हुआ मिलिट्री का रिटायर व्यक्ति, पड़ोसियों से उसने शिकायत की मेरी वाइफ को समझाओ, लेकिन पड़ोसी आपकी वाइफ को नहीं समझा सकते हैं, आपकी वाइफ को उलझा सकते हैं। इसलिए कभी पड़ोसियों को इस काम में मत लगाना कि वाइफ को समझाओ या हस्बैंड को समझाओ। वे तो समझे हुए को उलझाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके घर में भी महाभारत होनी चाहिए, जो दशा मेरी है वही दुर्दशा इनकी भी होनी चाहिए। वो क्यों समझाएंगे? उनके चक्कर में मत पड़िए। किसी मित्र ने बताया कि आप जाइए, एक नदी के किनारे महात्मा रहते हैं, वो महात्मा जी तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। वो मिलिट्री का जमान सोच रहा है इस स्त्री को छोड़ दूं, दूसरी ले आऊं, तीसरी ले आऊं, क्या करूं, ऐसा भी सोचने लगा। जो स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा परेशान करती है, उसका पति कभी कभी मन में सोचता है कि इसको चेंज करके दूसरी ले आऊं क्या। इसलिए परेशान मत करना, नहीं तो ट्रांसफर भी हो सकता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी को ज्यादा दुख देते हैं, तो उसकी पत्नी एक बात सोचती है कि मायके से आई हूं, पुनः मायके लौट जाऊं, क्या करूं। स्त्री ऐसा बहुत कम सोचती है, दूसरा पति ले आऊं, कम सोचती है। वो ये सोचती है मायके लौट जाऊं, अपने माँ बाप के पास रह लूं। और याद रखना, मायके अगर एक बार लौट गई आपकी पत्नी, तो दोबारा वहां से लाना मुश्किल है, क्योंकि मायका भी सेंट्रल जेल से कम नहीं है, वहां से निकाल पाना कठिन है। वहां सबसे बड़ी जेलर तो तुम्हारी सासू बैठी है, और जेल अधीक्षक ससुर है, और जेल के कांस्टेबल तो साला साली है, वो रोज इंजेक्शन धर ठोकेंगे, तुम्हारी पत्नी का दिमाग बिगाड़ देंगे। इसलिए उसको मायके मत जाने दीजिए, समझा बुझा के वही रखिए।
जो पत्नियां ज्यादा मायके जाती हैं तो समझ लो उनका ससुराल निपट जाएगा जल्दी, इसलिए मायके मत जाना। और जिनके घर में पति पत्नी दोनों अपने घर की उन्नति के बारे में सोचते हैं, ना मायके की परवाह है ना कोई और चिंता है, मेरा घर कैसे विकास करे, मेरे गुरु कैसे आए घर पर और कैसे उनका प्रवचन कराऊं। आज मेरे पास में एक सज्जन मिलने आए थे, तो पति पत्नी दोनों आए थे और दोनों बहुत खुश थे। मैं तो सोचता हूं कि उनको इतनी खुशी थी, पति पत्नी को इतनी खुशी थी, शायद उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाते तो भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितना गुरु के दर्शन से खुशी थी। वो पति भी खूब हंस रहा था, पत्नी भी हंस रही थी, और हम तो फोकट में हंसते ही है, हंसी चल रही थी, हम भी खुश थे। उनको ऐसा लगा जिनका प्रवचन 1.5 साल से 2 साल से टीवी में सुनते थे, यूट्यूब में सुनते हैं, मन में कोई आस नहीं थी कि उनका दर्शन भी होगा। धन्य है हरिनाहा, धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है गुलाब चंद्र शाह, धन्य है पूरा गांव। इस गांव में ऐसी हस्ती नहीं दिख रही कि हमको बुला सकते, लेकिन हस्ती हो न हो, लेकिन हर दिल के अंदर एक मस्ती है और गुरुदेव की परम भक्ति है। और ये भी मैं जानता हूं कि शिवरी से तो सबकी अच्छी हस्ती है, शिवरी से कमजोर कोई नहीं है। जब शिवरी अपने भक्ति की ताकत पर राम को बुला सकती है और बेर खिलाकर खुश कर सकती है, तो हरिनाहा वालों की भक्ति में वो ताकत है। हम जैसे संत को बुला करके सेव संतरा अंगूर दूध पिलाकर खुश कर सकते हैं। और मैं आपके गांव से बहुत प्रसन्न हूं। आज भी मैं अपने एक संत से कह रहा था, वो संत बैठा है, वही है ये? वो नहीं है, कहाँ गया वो शिशुपाल? शिशुपाल भंडारी कहाँ है? बुलाओ। शिशुपाल है, कटी कट गए शिशुपाल। ये शिशुपाल, उससे मैं कह रहा था कि हम कार्यक्रम करते हैं, 3 दिन 4 दिन एक गांव में रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये मेरा ही घर है, मेरा ही आश्रम है, पूरे मकान पर मेरा कब्जा है, सब मेरा ही सामान भरा है, साधु संत है, कोई का वहां अधिकार 3 दिन के लिए नहीं है। और न दूध की चिंता है न अंगूर की, झूठ बोलो सच में दूध आता है, और दूध मंगाओ साथ में घी भी आता है। क्या ठाठ है, क्या सुख है। बाबा निकल गई पीछे आज तो, ये है बाबा, ये न जाओ छोड़ कर तुम। और वास्तव में मैं यहां से विदा होता हूं तो भी 50 लोग हमको वहां विदा करने ले जाते। कोई इतना बड़ा डंडा पकड़े, कोई इतना बड़ा पकड़े, कोई इतना बड़ा पकड़े, कोई हाथ हिला रहा, कोई रुमाल हिला रहा है, हो आए हड़बड़, सबको हड़बड़ हड़बड़ करके सब गाड़ी साइड में करके गुरुदेव गाड़ी निकाल देते। इतना तो पुलिस और मिलिट्री भी एडल्ट नहीं हो पाएगी, वो कमाल हो रहा है। आज यहाँ पर कुछ पुलिस जवान भी आए हैं, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और आप लोगों का प्रेम भी सराहनीय है। अपनी पत्नी से परेशान होकर वो पति गंगा के किनारे एक बाबा रहते थे, उनके पास में चला गया। बाबा ने पूछा, बहुत दुखी लग रहे हो? बोले, दुखी हूं इसलिए दुखी लग रहा हूं, और क्या बात है? क्या दुख है? बोले, जो दुख है सो दुख है, पत्नी से दुख है। मैं मिलिट्री से रिटायर होकर आया, मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती। तो उस महात्मा ने कहा, एक काम करो, मेरे आश्रम के पीछे एक गुलाब के फूलों का बगीचा है, उसमें से जाकर एक अच्छा सा गुलाब तोड़ लाइए आप, और उस गुलाब को जब तोड़ कर लाओगे तुम, जो सबसे अच्छा गुलाब, बस मैं ये समस्या हल कर दूंगा।
पर शर्त यह है, लास्ट तक गुलाब के फूल लगे हुए हैं, सबसे अच्छा लाना। और आगे जहां तक चले जाना वहां से पीछे मत मुड़ना, उधर ही आखिरी में रास्ता है, वहां से बाहर निकलकर मुड़कर मेन गेट से आना, गुलाब को फूल लाना। वो अंदर बगीचे में गया और देखा बहुत गुलाब खिले हैं, लाल गुलाब, पीला गुलाब, हरा गुलाब, सफेद गुलाब, नीला गुलाब, काला गुलाब, सब देख करके खुश हो गया। और गुलाब के बीच में गुजरते 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 आखिरी तक चला गया। बड़े बड़े गुलाब के फूल छोड़ता चला गया, छोड़ता चला गया, और आखिरी में जब पहुंचा तो वहां छोटा सा एक गुलाब का फूल लगा था। तो उसको बड़ा पछतावा होगा कि गुरु ने कहा था पीछे मुड़कर मत आना, आखिरी तक अगर जाते हो तो वहां जो गुलाब तोड़ना वही लेकर आना। तो गुलाब तोड़ कर ले आया, दूर से मुड़कर आया और कहा ये गुलाब। गुरु ने कहा ये छोटा गुलाब क्यों लाए, बड़े गुलाब लाना था। बोले गुरुदेव सब बड़े गुलाब देखता गया, मन में कल्पना होती गई आखिरी में जाऊंगा और बड़ा मिलेगा। आखिरी में बड़ा की बजाय बहुत छोटा मिला, बड़े तो पीछे छूट गए थे। आपने कहा था पीछे मुड़कर मत आना, तो छोटा गुलाब लेकर आया हूं, क्या करूं। तो गुरु ने कहा बस यही बात है, जो आपको पत्नी मिली है ये बहुत अच्छी है, अब इससे अच्छी पत्नी की कल्पना मत करो, नहीं तो आगे और मिलेगी तो चुड़ैल मिलेगी, ठीक ठाक नहीं। इसी के साथ में निभ जाओ। अरे वो तोनहा वाला मुखिया बहुत खुश है, उसको ये कहानी शूट कर गई कि मेरी भी जैसी है उसी में निभ जाऊंगा। और लेडीज बहुत खुश है कि अब जो भी करोगी निभेगा तो वही है, गुरुजी ने बता दिया। मैं तो सबका घर बसाना चाहता हूं, बिगाड़ना नहीं चाहता हूं कि आपका घर बिगड़े। आपका पति हमेशा आपका ख्याल रखे और आपकी पत्नी हमेशा तुम्हारी चिंता करे, ऐसा मेरा मंत्र काम करे कि आपके घर में आपको लगे कि इंद्रलोक है और सब देवी देवता रह रहे हैं। और माताएं बहनें भी खुशियां मनाएं कि गुरु जी के ज्ञान का प्रभाव आया है। हमेशा मधुर बोलना। आपका पति कभी उलझन में हो, उसे ठंडा पानी पीने को दे देना। और भोजन परोसना तो मुस्कुराकर, घर से विदा हो रहे हो तो मुस्कुराकर थोड़ी दूर चलकर विदा कर देना। और जब तुम्हारा पति आए पहले से दरवाजे पर आकर उसका थैला हाथ में ले लेना और कह देना आइए, और बिठा कर पानी पिलाना और कहना कि तुम्हारा इंतजार हम कर रहे थे। इतने शब्द अगर बोलना तुम सीख गई तो तुम्हारा पति तुम्हारे बंधन में रहेगा, कभी इधर उधर नहीं जाएगा। और पति को बांधना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि पति का कोई ठिकाना नहीं, अगर बांध नहीं सकी तो पति तुम्हारे नाम का रहेगा, न जाने कब वो इसका पति बन जाए। इसलिए इसके साथ साथ लगी रहती हूँ, भारी टेंशन का काम, इसको संभालना पड़ता है। और ये भी याद रखना, घोड़ा हाथी संभालना आसान है लेकिन पति संभालना कठिन है। पति अगर बाजार जाता है तुरंत होटल में चला जाता है, और होटल के बाद फिर बोतल में चला जाता है, और बोतल पर कंट्रोल न कर पाओ तो टोटल में चला जाता है। बहुत बढ़िया, रात का आनंद कुछ अलग ही है। इसलिए जो बुद्धिमान पत्नियां हैं वह अपने पति को ज्यादा होटल में जाने नहीं देती, क्योंकि प्रथम गड्ढे में ही गिरने ना दो तो दूसरे में क्यों गिरेगा। होटल बहुत बड़ा गड्ढा है। होटल में अगर गया तुम्हारा पति बार बार तो बोतल में जाने में देर नहीं लगेगी, फिर पीना शुरू कर देगा। और पीने लगा
तो फिर समझ लो टोटल चला गया। वो नाम का पति रहेगा, फिर वो ऐसा पति रहेगा। कैसा पति रहेगा मैं बताता हूँ। ऐसा पति रहेगा, वो तुमसे जब बात करेगा नशा उतरेगा सवेरे सवेरे, तो स्नान करके बैठेगा और तुमसे कहेगा तुम मेरी जान हो। तुम खुश हो जाओगे। हर स्त्री खुश होती है जब उसका पति कहता है कि तुम मेरी जान हो। तो पत्नी सोचती मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी। लेकिन फिर पत्नी उससे पूछती है कि मैं आपकी जान हूं सच में? तो पति कहता सच में बात यह है, ये बात मैं 10 स्त्रियों से और कह चुका हूं कि तुम भी मेरी जान हो। तब उसको पता चलता है कि मैं इसकी जान हूं और कुछ भी नहीं पाई जान हूं। ये किसका किसका जान बता रहा है। इसलिए अपने पति को संभाल कर रखो, अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखो। कोई नौकर भी रखो तो ज्यादा घर में उसका कनेक्ट मत होने दो, नहीं नौकर मालिक बन जाएगा और तुम नौकर हो जाओगे। और कोई नौकरानी तुम्हारे घर में रहे तो हर स्त्री को सावधान रहना चाहिए, नौकरानी पर नजर रखनी चाहिए, नहीं तो नौकरानी महारानी बन जाएगी और घर की रानी हैरानी में पड़ जाएगी। कितने घरों में ऐसा हुआ, नौकरानी ने पति के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जिसका पति चला गया उसके पास बचा क्या है। इसलिए ज्यादा आलस्य मत करो। कटोरी गिलास बर्तन धोती थाली सब मांझ धो लो अपने आप। ज्यादा ऐसा मत सोचो कि एक नौकरानी लगा लूं घर का काम। घर का काम करेगी वो घर वाले का भी काम कर डालेगी, खत्म कर देगी। उसको मत रखना इधर, जाने दो, नौकरानी का काम नहीं। अपने आप मेहनत कर लो, परिश्रम खुद कर लो। परहित सरीश धर्म नहीं भाई। गाइए। परहित सरीश धर्म नहीं भाई, वाह। पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। गाइए। पर पीड़ा समय नहीं अधमाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई। वाह, क्या शब्द है चौपाई। तुलसीदास जिनकी रामायण है, इस वर्ष में उनके गांव गया, उनके घर गया। तुलसी जहां पैदा हुए थे वहां पर गया। जमुना के किनारे तुलसी का गांव है, राजापुर गांव, चित्रकूट के पास। अब सिटी हो गया है राजापुर। तुलसीदास के हाथों से लिखी हुई रामायण भी हमने देखा है। धन्य है तुलसीदास, धन्य है उनकी चौपाइयां, धन्य है चौपाइयों का रस। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ओहो, हे नाथ, ये सकल संपदा आपकी है, मैं आपका सेवक हूं, बच्चों परिवार के साथ। और याद रखना, ये संपदा, ये परिवार, ये घर, ये जमीन, धन दौलत तुम्हारे इष्ट देव का है, और ये सब तुम्हारे गुरुदेव का है। तो इस पैसे से अब दारू कैसे पियो? गुरु की संपदा है, इष्ट देव की। इस घर में मांस मछली अंडा कैसे खाओगे? ये शरीर और ये परिवार सब गुरुदेव का है। तो इस परिवार के साथ में दुराचार कैसे करोगे?
पत्नी को सता नहीं सकते हो और ना तो अपने शरीर को सता सकते हो। सारी संपत्ति परिवार गुरुदेव का मानो, अपने शरीर को भी मानो कि ये उन्हीं का है, मैं तो उनका सेवक हूं। ऐसा मान करके फिर तुम अंडा मुर्गा मांस मछली कभी न खा सकोगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गाइए चौपाई 3 बार गाइए, संत लोग आप गाइए, सीधे होकर गाओ, झुका मत करो। झुकने से देखने में सुंदर नहीं लगता है। धनुष बाण मत बना करो, सीधे अकड़ के बैठो, अकड़ो अकड़ो, फिर माइक पकड़ो, बोलो, मैं बोलूं फिर पीछे बोलो, ठीक? हाँ, उससे ठीक रहेगा, नकल करो मेरी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा पुत्र और मेरी पुत्री, मेरा परिवार सब आपका ही है। इसलिए गुरुदेव मैं पुत्र के साथ भी कठोर व्यवहार कैसे करूं, क्योंकि हम भी आपके हैं, ये सब आपके हैं। फिर तुम अपनी वाइफ को सता ना सकोगे, सब गुरुदेव के भक्त हैं। जमीन बेचकर दारू न पी सकोगे, क्योंकि जमीन गुरुदेव आपकी है, मेरी नहीं। हे प्रभु, ये सब आपका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो। जिस समय विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण गुरु की शरण में गए, रामकृष्ण ने कहा काली देवी से कुछ मांग लो। अंदर मंदिर के सामने मांगने के लिए बैठे, ध्यान लगाकर देवी ने कहा मांगो, क्या चाहिए? तो विवेकानंद कहते हैं, हे देवी, ज्ञान दो, भक्ति दो, सहन शक्ति दो, वैराग्य दो, ब्रह्मचर्य दो, मेरा मोक्ष कर दो। विवेकानंद जब मंदिर से बाहर निकल कर आए, रामकृष्ण गुरु ने पूछा क्या मांगा? बोले उल्टा मांग लिया, मुझे मांगना था विवाह करा दो, धन दो, दौलत दो। मैंने उधर वैराग्य मांगा। गुरु ने कहा फिर से मांगो जाकर, उल्टा क्यों मांगते? फिर गए मांगने, ध्यान लगाया, देवी ने कहा क्या चाहिए? बोले देवी ज्ञान दो, भक्ति दो, तप दो, वैराग्य दो, ब्रह्मचर्य दो, शांति दो, और कुछ नहीं चाहिए। एवं मस्त देवी ने कहा। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा क्या मांगा? बोले फिर उल्टा मांग लिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेरे भाग्य में ही ज्ञान और वैराग्य लिखा हुआ है। ज्ञान धन है, वैराग्य धन है, सद्गुण धन है, सदाचार धन है। जो धन से नहीं मिलता है वो ज्ञान रूपी धन से मिल जाता है। धन से शांति नहीं मिलती है, लेकिन ज्ञान से शांति मिल जाती है। करहु विचारे जो सब दुख जाई, करहु विचारे
जो सब दुख जाई। परिहरि झूठा केरे सगाई। परिहरि झूठा केरे सगाई। कबीर साहब की चौपाई है। कबीर साहब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। यदि आपके पास में विचार करने की कला है तो आपकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाएंगे, पीड़ा बीड़ा बन जाएगी। खाली विचार करना आ जाए आप। जीवन एक वीणा है, बजाने की कला आ जाए तो जीवन में संगीत पैदा होता है, और जीवन की वीणा को बजाने की कला ना आ जाए तो जीवन एक पीड़ा हो जाता है। सुना जाता है किसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। ध्यान से समझना, इसी कहानी के बाद विराम होने वाला है। आपको मालूम नहीं है, सत्संग करते करते 1 घंटा हो चुका है। और बुजुर्ग जब बीड़ा बजाता था, उसके बीड़े की आवाज जहां तक जाती थी, लोग अपना अपना काम बंद करके दौड़ करके आ जाते थे बीड़ा सुनने के लिए। पड़ोसी सब काम छोड़ देते थे कि दादाजी बीड़ा बजा रहे हैं, चलो सुनो चल करके। कुछ लोगों में ऐसी विशेष कलाएं होती हैं कि लोग अपना काम बंद कर देते हैं। बड़ा विचित्र है। घर के लोग, घर की बहुएं भी, बेटे भी काम छोड़कर बैठ जाते थे, दादाजी का बीड़ा सुनते रहते थे। ये संगीत भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, संगीत में बहुत शक्ति होती है। बीन बाजा बजता है, आप देखिए सांप नीचे गड्ढे में बैठा निकल कर बाहर आ जाता है। इतना जहरीला सांप, विषैला सांप, वो भी बीन बाजा को सुन करके झूमने लग जाता है। तो ये मनुष्य तो इतना जहरीला भी नहीं है, विषैला भी नहीं है। ये तो जब बाजा बजता है तो ये भी झूमने लग जाता है। और बाजा भी तरह तरह के होते हैं। युद्ध मैदान का जो बाजा बजता है, जुझारू बाजा, तो लड़ने के लिए योद्धा तैयार हो जाते हैं। रोने वाला बाजा बजता है तो रोने का मन होने लग जाता है। नाचने वाला बाजा बजता है तो हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कमर हिलाने लगता है, फुदकने लग जाता है। और बाजा बजाने वालों को भी पता है किस तरह से बजाऊंगा तो किस तरह से लोग नाचेंगे, उस तरह से लोग ठुमका मारते। झुम झुमका गिरा रे, भरगांव क्या नाम है? भर, ये प्रखंड कौन है पास में है? भरगमा। तो झुम झुमका गिरा रे भरगमा की बाजार में। बहुत आनंद लोगों को आ जाता है। मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग चल रहा था, 2 विधायक आए और बाजा बजाने वाला ऐसा बाजा बजाया कि एक विधायक बहुत नाचा तो उसकी कमर उखड़ गई नाचते नाचते। रात में ही अस्पताल पहुंचा, बोतल चढ़े। सवेरे मैंने पूछा क्या हुआ विधायक जी? बोले डांस ऐसा किया सब कमर हिल गई। मैंने कहा विधायक और के क्यों नाचे? अरे बोले भाड़ में जाने दो, विधायक को मजा आ गया, नाच दिया। नाचना बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब भी कहते हैं, प्रेम पाट का चोल न पहिर कबीरू नाच। तो कौन सी कहानी सुनाने जा रहा था आपको मैं? याद दिला सकते कोई? अभी एक कहानी शुरू कर रहा था ना, बीड़ा बजाने वाली बात। बुजुर्ग दादाजी बीड़ा बजा रहे हैं। वक्त सबका एक दिन पूरा हो जाता है। दादाजी थोड़ा बीमार हुए और उसी दिन मर गए। जब दादाजी की मृत्यु हो गई, बीड़ा बजाने वाला कोई नहीं बचा। बीड़ा नीचे अलमारी में रखा हुआ था।
घर के छोटे छोटे बच्चे बीड़ा के तार छेड़ते थे। बीड़ा बजाते थे तो बीड़ा से शोरगुल निकलता था, संगीत नहीं निकलता था। घर के लोग हैरान हो गए, बच्चे बार बार उस बीड़ा को छेड़ते थे, डिस्टर्ब बहुत होता। घर के लोगों ने बीड़ा से तंग आकर के उस बीड़ा को उठाकर ऊपर टांड पे रख दिया। रात में उस कमरे में सोए थे और बिल्ली टांड पर चूहा पकड़ने के लिए दौड़ी तो बीड़ा पे उसकी टांगे लड़ी तो तार झनका और बीड़ा बजा और बीड़ा नीचे गिर गया। जिसके ऊपर गिरा उसके सिर में चोट भी लगी और बीड़े की आवाज से सबकी नींद भी टूट गई। सबने कहा जब तक दादाजी से तब तक तो बीड़ा बीड़ा था, लेकिन दादाजी नहीं रह गए, बीड़ा क्या है, सिर की पीड़ा हो गया, झंझट हो गया। सवेरे उठ करके उस बीड़ा को उठाकर सामने घूरा था, कचड़े का ढेर था, उस पर फेंक दिया। बकवास खत्म करो ये। और सोचा कि छुट्टी मिल गई। महीनों बीड़ा घोड़े के ढेर पर पड़ा रहा, कूड़े के ढेर पर। जिस बीड़े को कपड़े से झाड़ कर पोंछ कर गोद में रख करके तारों को छेड़ कर संगीत पैदा होता था, आज उस बीड़ा को बजाने वाला नहीं रह गया, तो बीड़ा को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। याद रखना, जिस सामान का प्रयोग नहीं होता वो सामान कूड़ेदान में फिर चला जाता है, और जिस सामान को प्रयोग करने वाला नहीं रह जाता है वो भी सामान व्यर्थ हो जाता है, और जिस आदमी का कोई यूज नहीं रह जाता है वो आदमी भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आदमी को सदैव अपने को योग्य बनाकर रखना चाहिए ताकि तुम्हारा सदैव प्रयोग होता रहे, अन्यथा तुम कूड़े के ढेर पर फेंक दिए जाओगे। कितने बूढ़े हो जाओ लेकिन फिर भी कुछ न कुछ काम करो, अन्यथा कूड़े के ढेर पर जाओगे। इसलिए बूढ़ी सासू को भी कुछ नहीं तो बैठे बैठे झाड़ू लगाना चाहिए, और सभी सासुएं बैठे बैठे झाड़ू लगाती रहो, तब तो गनीमत है। नहीं तो झाड़ू का कूड़ा जहां फेंका जाता है ना, वहीं फेंक दी जाओगे। बचो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और जो सासू बहुत बुद्धिमान है वह सुबह सुबह की चाय सासू बनाती है और बहू को पिलाती है। तो बहू चाय के लालच में कहती है, सासू युग युग जियो, जिस दिन मैं मरूं उसी दिन मरो, चाय पिला कर मरो। कुछ ऐसे काम करो जिससे कि तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारी बहू, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा चेला तुम्हारी कीमत को समझते रहे। संसार में कीमती भी बनो। जिस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है उसको कोई रखना भी नहीं चाहता है। इसलिए अपनी कीमत को बढ़ाइए, अपना प्राइस बढ़ाइए। थोड़ा खंबे पकड़ लेना, हवा आ रही है। खंबे खंबे, वायु देवता, ये खंबा है ना लोहा, पकड़ लो इसको। हनुमान जी आ रहे हैं ना, पकड़े रहना, थोड़ा उठने ना पाए। आपको भी कुछ काम बता देता हूं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमारा गुरु 99 साल की उम्र में है, वो अभी भी सबको दर्शन देते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, आश्रम पे आशीर्वाद देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं 10 साल और जियो गुरुदेव, ताकि मैं फ्री रहूं और मैं सब जगह जाकर प्रवचन करूं। तुम शरीर छोड़ दोगे तो वो सीट कौन लेगा फिर। इसलिए बूढ़े हो जाओ, कितने बूढ़े, लेकिन ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे घर के जवान भी तुम्हारी आयु बड़ी हो, ऐसा तुम्हारे लिए शुभकामना करते रहे। और जियो और जियो। ऐसे शिष्य बनो जिससे तुम्हारा गुरु खुश हो जाए। आज मैंने एक शिष्य को बुलाया, वो अपने आप भी आता है, 2 बार मिल जाता कभी कभी।
जो इस पूरे सिस्टम को संभाल रहा है, इसका नेतृत्व करता है ये पंडाल का, नौकरों का, सारी व्यवस्था का, गाड़ियों का। ऐसे तो हमारे समस्त संत सब मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन उसको मैंने कहा, और वो आगे प्रोग्राम भी चेक करता है और बहुत कुछ उसके पास ड्यूटी रहती है। तो मैंने कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम बहुत कलाकार हो और तुम बहुत योग्य हो। तुम्हारी वजह से हम सब लोग निश्चिंत रहते हैं, धन्य हो तुम। तो कुछ नहीं बोला। उसने कहा मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है, वहाँ कुछ काम है। तो हमने कहा जाइए। तो उसको थोड़ा पेड़ा दिया, हमने कहा खा लेना तुम। बोला पेड़ा खा लेता हूँ, डब्बा वापस करता हूँ आपके। ऐसे काम के योग्य बनो कि गुरु भी तुमको चिपक कर रहे, और ऐसे गुरु बनो कि चेला भी चिपक कर रहे। भारी पावरफुल गुरु रहो। ये ढोंगानाथ गुरु नहीं, पोंगा भंडारी, स्ट्रिक्ट एक्टिव गुरु, ज्ञानी गुरु, होशियार बुद्धिमान गुरु बनो। बुद्धिमान पिता बनो, बुद्धिमान माँ बनो, बुद्धिमान पत्नी बनो। घर का नक्शा बदल डालो, सामान की सही सेटिंग कर दो। अभी तो स्त्रियां सामान सेटिंग हो न हो, घर की सेटिंग हो न हो, लेकिन अपने बालों की सेटिंग तो कर ही देती है। बाकी चित्रकूट में मेरा कार्यक्रम था, तो मैं छत पर परिक्रमा कर रहा था, तो पड़ोस में एक घर था। उस घर में 10-12 स्त्रियां बालों की सेटिंग कर रही थी, छत से दिखता था। अब मैं देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब पास में था तो कभी कभी देख भी लेता हूं करती क्या है ये। तो देखा, तो उन्होंने मेरी ओर देखा, तो सब आपस में बोली गुरुजी देख रहे हैं। वो भी थोड़ा संकोच कर गई। फिर मैं उधर नहीं झांका, फिर दूसरे साइड चला गया। लेकिन मैं देख रहा था, वो 5, 6, 7, 10, 12 स्त्री एक दूसरे की खोपड़ी में जुटी हुई थी, और बाल को ऐंठ ऐंठ के मोड़ मोड़ कर, और इधर लटकाना उधर लटकाना, थोड़ा काट देना, फिर शीशा दिखाना। अब सेट हुआ, फिट हुआ, कट हुआ, कुछ डाउट हुआ कि कोई आउट हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ है मेरी बुआ? अब तो मैंने सोचा अरे ये 1.5 घंटे से वो भिड़ी रही खोपड़ी में, और घर में सब कूड़ा पड़ा है, इधर उधर खटिया पड़ी है, उधर तपेला लुढ़क रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन खोपड़ी बाल सेट कर लिया, और सब सेट करके फिर सत्संग में आ गए। तो हमने कहा ये तो वही लोग हैं जो 1.5 घंटे से भिड़े थे। मैं निवेदन करूंगा, खोपड़ी के बाल भी सेट करो, सामान भी सेट करो, घर को सेट करो, गाड़ियों को भी सेट करो, और किचन की सेटिंग भी अच्छी करो, और कपड़ों को भी सेट करो, बच्चों को भी सेट करो, सब सेट रखो। और याद रखना, बैठने के लिए सोफा सेट रखो, चलने के लिए गाड़ियों का सेट, पहनने के लिए साड़ियों का सेट, और पीने के लिए टी सेट, और सोने के लिए डबल बेड सेट। लेकिन इसके साथ साथ में अपने माइंड को भी सेट रखो, जिंदगी को भी सेट कर दो, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, अपसेट ना हो। वाह, 2 दिन प्रवचन किया हूं, आज एक बार मेरी जय बोली गई है। ये हरिनाहा में छोटे मोटे प्रवचन से जय भी नहीं मिलेगी। यहां तो पूरा ताकत लगा के प्रवचन करूंगा, जब मेरी दम निकल जाएगी तब जय हो जाएगी। आज उसको लगा है कि गुरुदेव का भी निकल गया पूरा ताकत, तो आज जय मिली है। चलो खैर, पास तो हो गए, नहीं 0 हो जाता। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं,
पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। गाऊं? बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। दोहराओ, तुम भी दोहराओ, आनंद आ जाए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। वो बीड़ा घोड़े पर पड़ा हुआ है। गांव के लोग सब परेशान हो गए थे। आखिर एक दिन एक फकीर भिक्षा मांगने के लिए आया और उसकी नजर घोड़े के ढेर पर पड़े हुए बीड़े पर गई और उसने बीड़ा उठाया, रुमाल से झाड़ा, तार को सेट किया, टाइट किया और पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ करके बीड़ा के तार छेड़ा और बीड़ा से ऐसा संगीत पैदा हुआ कि गांव वालों को लगा कि दादाजी फिर से जीवित होकर आ गए, बीड़ा बजा रहे। सब गांव के लोग अपना अपना काम छोड़कर, घर के लोग काम छोड़कर, बेटे बहू सब इकट्ठे हो गए, बैठ गए, बीड़ा सुनने लगे और बोले, अरे बाबा, आप बीड़ा इतना अच्छा बजाते हो, मेरे दादाजी बीड़ा बजाते थे, आप भी वैसा ही बजाते हो। मुझे नहीं पता था इस बीड़ा में इतना अच्छा संगीत अभी भी है। मैं तो इस बीड़ा से तंग आकर के फेंक दिया था इसको। तो उस फकीर ने कहा कि बीड़ा के अंदर संगीत नहीं होता है, संगीत तो मनुष्य के हृदय के अंदर होता है और अंगुलियों के माध्यम से तारों को छेड़ करके बीड़ा के माध्यम से संगीत निकलता है, लेकिन संगीत मनुष्य के हृदय में होता है। आपके हृदय में भी संगीत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना करता हूं। और बड़ा अच्छा चांस है, आपके क्षेत्र में पहली बार मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और पहली बार में भी मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ हूं, आप लोगों से खुश हुआ हूं और मैं चाहूंगा कि बार बार सुपौल में आऊं।